हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और सुबह से ही आज मेरा मूड एकदम ऑफ है। ऑफ होने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है और पूछा है कि सर क्या आपने जो कहा था कि कंप्यूटर पे जो बेल्टॉन की जो एमसीक्यू का एग्जाम होने वाला है उसी दिन टाइपिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ने जो है अपने चैनल पे सिंपल से बात है इस तरीके से जानकारी दी है कि टाइपिंग जो है वो अलग से लिया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि अभी हम फिलहाल टाइपिंग छोड़ रहे हैं। तो ऐसी गलती अगर आप करने वाले हैं तो आपका बेड़ा इन यूट्यूबर के चक्कर में गर्क होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज पे है वो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा और मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले एक टीचर है जो महानुभाव है और उम्र में भी हमसे काफी सीनियर है, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी टीचरों का, ये बात अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई टीचर आके स्टूडेंट को गलत जानकारी दे और मिसगाइड कर दे तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है स्टूडेंट को। और चूंकि मैं भी उसी टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं तो मुझे जब भी इस तरीके से कुछ भी गलत नजर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले गौरव कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर करके एक यूट्यूब चैनल है जिन पे 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। उन्होंने अपने वीडियो में जो चर्चा किया है 3 चीजों जो उनके वीडियो में एकदम सरासर गलत बताए गए। पहला, मेरिट लिस्ट जो बनाने का तरीका उन्होंने बताया वो एकदम गलत है। दूसरा, टाइपिंग के रिलेटेड उन्होंने बहुत बातें गलत बता दी आपको, उसे भी मैं सुधार करवाऊंगा। और थर्ड, जो एक्यूरेसी पे चर्चा की गई उस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि ये जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। बहुत लोगों का यही कमेंट रहता है कि सर ये एग्जाम कब होने वाला है। ये जो एग्जाम है मैंने वैसे ही बताया कि जुलाई के लास्ट तक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका ज्यादा संभावना है कि जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाए। तो एग्जाम के लिए तो आप निश्चिंत रहें, आपके पास ज्यादा टाइम है भी नहीं, आपको अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। पहला चीज एकदम क्लियर रखें, बेल्टॉन ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात की चर्चा की थी कि आपको हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो ये तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और आपकी स्पीड इससे जितनी ज्यादा हो उतनी आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन न्यूनतम जो है जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका यही है। और मैंने स्पेशली जो कटअप पे वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इस बात की चर्चा आपको कर दी थी। अगर बात करें मेरिट लिस्ट की तो गौरव कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर वाले सर ने जो बात बोली है वो उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट जो 2019 में बनाया गया था, 2019 में दोस्तों पहले हुआ क्या था इस बात को मैं आपको चर्चा कर देता हूं। और मैंने इसकी अलग से वीडियो बना के भी दी थी, शायद आपने नहीं देखी होगी, इसलिए मैं अभी फिर से चर्चा करता हूं इस पर कि 2019 में जो बेल्टॉन का एग्जाम हुआ था, पहले उसमें सीबीटी का टेस्ट हुआ था 60 नंबर का, उसके बाद फिर बाद में चल के कंप्यूटर की टाइपिंग ली गई थी और बाद में फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना। और उसमें जो मेरिट लिस्ट बना था दोस्तों, उसमें जैसा कि सर बता रहे हैं कि दोनों हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को जोड़ के मार्क्स बताए गए थे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स थे वो अलग शो कर रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें, आपका हिंदी टाइपिंग का मार्क्स अलग शो कर रहा था और इंग्लिश टाइपिंग का मार्क्स जस्ट उससे पहले शो कर रहा था। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम हुआ था 2019। लेकिन इस बार आप एकदम गांठ बांध लें कि इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका जिस दिन कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का एग्जाम होगा उसी दिन आपको सेम डे में थोड़े से टाइम बाद आपको टाइपिंग का एग्जाम भी वहीं पे लिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, कोई भी कितना भी बोल दे इस तरीके के, जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं मिले तब तक आप किसी के भी बातों पर भरोसा ना करें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात की चर्चा है कि इस सेम डे में ही आपसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एग्जाम अगर बाद में कंडक्ट करवाया जाएगा तो उल्टे बेल्टॉन वालों का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ऐसा गलती वो क्यों करेंगे। दोस्तों, बात करें टाइपिंग की तो उन्होंने टाइपिंग में कुछ इस तरीके की भी स्पीड बताया कि अगर आप 40 वर्ड 45 वर्ड या 50 वर्ड पर मिनट कर लें तो ही आप क्वालिफाई करके आएंगे। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है दोस्तों। आपका जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको जो है हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट कम से कम चाहिए और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। तो आपको ये तो क्लियर है कि हिंदी में आपको कितना चाहिए, इंग्लिश में आपको कितना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका वो हिंदी टाइपिंग पे ही बनेगा, इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हिंदी टाइपिंग पे। इंग्लिश आप क्वालिफाई कर जाइए, बेहतर है, लेकिन आप सिंपल सी बात है हिंदी टाइपिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग ही आपका मेन भूमिका निभाने वाला है। पिछला बार जो मेरिट लिस्ट बना था वो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से बन गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था और वो अगर सीबीटी और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में क्वालिफाई था तो उसे पहले नंबर पे रखा गया था सूची के हिसाब से। तो पिछले बार रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से बना, इस बार आपका
टाइपिंग पे बनेगा, और टाइपिंग में भी ध्यान रखना है। कौन सा टाइपिंग? तो हिंदी टाइपिंग। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात की चर्चा है। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही भेज दिया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने जब कमेंट किया तो मैंने उन्हें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दी थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग में। तो टाइपिंग में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि दोस्तों कि सर क्या हमें टाइपिंग करना छोड़ देना चाहिए? तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, आपके पास ज्यादा टाइम ही नहीं है। जो टाइम है उसका यूज कीजिए और आपको टाइपिंग करते रहना है, और हिंदी टाइपिंग पे खास तौर पे ज्यादा ध्यान देना है। और अब बात करते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग वाले का क्या होगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग लिया, तो देखिए इंग्लिश टाइपिंग से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग लिया है तो आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, आप क्वालिफाई कीजिएगा उस एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन पहले जो मेरिट लिस्ट में काम किया जाएगा वो हिंदी टाइपिंग वालों को किया जाएगा, यानी पहले हिंदी वालों को लिया जाएगा, स्पेस बचेगा तो आपको भी लिया जाएगा। अब बात करेंगे कि जिन्होंने दोनों टाइपिंग लिया, इस पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी, अब फिर से चर्चा कर देता हूं मैं। अगर आपने मान लीजिए हिंदी टाइपिंग लिया और सामने वाले ने भी हिंदी टाइपिंग लिया है सिर्फ, तो ऐसा हो सकता है कि हमने हिंदी टाइपिंग ली और सामने वाले ने भी हिंदी टाइपिंग ली। अब जिसका भी हिंदी में ज्यादा मार्क्स हो, तो हिंदी में ज्यादा मार्क्स होगा उसको पहले लिया जाएगा, सीधा बात करें इंग्लिश टाइपिंग की कब जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपके मार्क्स इक्वल हो जाए, यानी कि हिंदी में मार्क्स आपका एकदम इक्वल हो जाए सामने वाले से, तब आपको हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, इंग्लिश टाइपिंग को भी देखा जाएगा कि इंग्लिश टाइपिंग में फिर आपका कितना स्कोर है। तो फोकस आपको हिंदी टाइपिंग पे ज्यादा करना है, इंग्लिश टाइपिंग पे थोड़ा कम भी कीजिएगा तो चलेगा। एक्यूरेसी पे ज्यादा खास ध्यान देने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप ये माना जाता है कि जिसका एक्यूरेसी कम होगा उसका स्पीड ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो ही जाता है। तो ज्यादा एक्यूरेसी की चिंता नहीं करिए आप, सिंपल सी बात है, सही सिर्फ टाइपिंग करना ही आपका एक्यूरेसी होता है, आपको मालूम है। तो आप अपने अगर लेसन को सही तरीके से कवर करते हैं तो आपसे अच्छे तरीके से टाइपिंग होगा। अगर आपसे खुद से टाइपिंग नहीं हो रहा है डेली, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके विजिट कर लीजिए, वहां पे जाके आप ज्वाइन करके भी टाइपिंग दे सकते हैं। उन्हें कहिए कि आपको सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे अभ्यास करवा दे, या फिर और भी जो सॉफ्टवेयर हैं, या फिर जितने मैंने फ्री साइट बताए हैं उस पर भी जाके आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। तो कुछ लोग व्यूज के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। स्टूडेंट के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपको जो भी जानकारी हो वो ऑथेंटिक रूप से होनी चाहिए, और अगर इस तरीके से आप जानकारी देंगे तो स्टूडेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मेरा किसी पे तन कसने का कोई इरादा नहीं है, सभी लोग अपने हिसाब से जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर गलत जानकारी कोई भी बंदा देगा तो मैं, सिंपल सी बात है, आपको आके चर्चा करूंगा ही करूंगा, ये मेरा ऑलरेडी मानना है। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी यूट्यूबर इस तरीके से आपको कोई भी गलत जानकारी दे, और अगर आपको कोई गलत जानकारी देगा भी तो मैं, जैसे मुझे पता चलेगा, मैं आपको सही जानकारी बताऊंगा। और जो भी जानकारी है विथ रिकॉर्ड है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 2019 का वो भी मिल जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हुआ था या किस तरीके से हुआ था, तो वो भी आपको दिखाई दे देगा। और जो भी जानकारी है इस चैनल पे वो ऑथेंटिक रूप से है। पेल्टन की तैयारी कर रहे हैं, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी 3000 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं, टोटल 10 चैप्टर है, अगर आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूं। तो आप अगर जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करें बेल्ट्रॉन क्रैश कोर्स का, तो उसमें फंडामेंटल वगैरह कंप्लीट करवा दिया मैंने, और भी वीडियो मैं थोड़े से टाइम में अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।